लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी के साथ मैं महेश सिंह। यहाँ हम खास बयान जो देश और दुनिया पर डालते हैं असर उसकी बात करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया को अमेरिका में अपना सबसे बड़ा हथियार बताया है। उन्होंने एलन मस्क से बातचीत करते हुए इच्छा जताई है कि नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका में इजराइल का आधार सुरक्षित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म अहम भूमिका निभा सकता है। Christian influencers. Okay. He said, we talked about the woke right, and he said, I call it the woke Reich. That's a brilliant observation. The woke Reich, because these people, they're not any different from the woke left. I mean, they're insane. They're loonies. But they're actually meeting on some of the things. And what we have to do is we have to secure that part of the base of our support in the United States. That is being challenged systematically. A lot of this is done with money. Money of NGOs, vast. Money of governments, vaster. Okay? We have to fight back. How do we fight back? Our influencers. I think you should also talk to them if you have a chance. To that community. They're very important. And secondly, we're going to have to use the tools of battle. The weapons change over time. You can't fight today with swords. That doesn't work very well. Okay, and you can't fight with cavalry. That doesn't work very well. And you have these new things, like drones, things like that. I won't get into that. But we have to fight with the weapons that apply to the battlefields in which we're engaged. And the most important ones are the social media. And the most important purchase that is going on right now is class. ओडिशा के झारसुगुड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ किया। उन्होंने 97,500 से अधिक 4G मोबाइल टावर्स का भी उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि भारत चिप से लेकर जहाजों तक हर चीज में आत्मनिर्भर बने। देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश अब किसी पर निर्भर न रहे। इसलिए पारादीप से लेकर झारसुगुड़ा तक एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। आज देश ने आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। जब टेलीकॉम की दुनिया में 2G, 3G, 4G जैसी सेवाएं शुरू हुई तो उनमें भारत बहुत पीछे रह गया था। ऐसी स्थिति देश के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए देश ने संकल्प लिया कि टेलीकॉम सेक्टर की ये जरूरी टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित हो। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय राजनयिक पटेल गहलोत ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के निर्यात की परंपरा में डूबे एक देश को आतंकवाद पर सबसे हास्यास्पद कहानी गढ़ने में कोई शर्म नहीं आती। श्री गहलोत ने कहा है कि याद दिलाया कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को एक दशक तक पनाह दी, जबकि वह आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में सहयोगी होने का दिखावा करता रहा। Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लद्दाख में सरकार के हालात से निपटने के तरीके को निराशाजनक बताया है। खड़गे ने एक्स पर लिखा है कि इस संकट की जड़ से
लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के साथ बीजेपी का लगातार धोखा है। 1 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ अशांति और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की लोगों की मांग को ध्यान में सुनने के बजाय मोदी सरकार हिंसा से जवाब दे रही है। बीजेपी ने इस क्षेत्र को 6ठी अनुसूची का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन दुख की बात यह है कि उसने यह वादा पूरी तरह तोड़ दिया। कांग्रेस से लद्दाख में शांति चाहती है। दशकों से हमने यह सुनिश्चित किया है कि यह खूबसूरत सीमावर्ती क्षेत्र शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे और लोकतंत्र की भावना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्य को भी बनाए रखे। खड़गे ने कहा है कि हम 4 निर्दोष युवाओं की मौत और कई अन्य लोगों को गंभीर चोट लगने की न्यायिक जांच की मांग करते हैं। लद्दाख में लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतंत्र को फिर से स्थापित करने की जरूरत है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ठाकरे ने इसे देशभक्ति का अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ देश के जाबाज सिपाहियों के लिए सोलर टेंट तकनीक विकसित करने वाले वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल भेजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेले जा रहे हैं। सोनम वांगचुक जिन्होंने अपने जितनी फौज है वहां तो आपने देखा होगा कि जो एनवायरमेंट ठंड होती है तो बहुत ही कड़ी ठंड होती है और वहां रहना मुश्किल होता है। ना बिजली का पता है, ना पानी की कोई कुछ व्यवस्था है और ऐसी स्थिति में उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, सोलर टेंट। मतलब जो वांगचुक अपने फौज के लिए इतना काम कर रहे हैं उनको अपने देशद्रोही ठहराया और उनको रासुका के अंदर अरेस्ट किया। और जो देश पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है उनके साथ आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कौन सी देशभक्ति आपकी? और मैं आपके माध्यम से सारे देशभक्तों को आह्वान मतलब विनती कर रहा हूं, पिछले 2 मैच में जैसे आपने बहिष्कार किया था वैसे कल के मैच का बहिष्कार करें और खास कर जितने सारे स्पॉन्सर्स है उनको भी कहता हूं कि अरे कुछ तो अपने देश के लोग हैं उनकी कदर करो। आपका पूरा व्यवहार अपने देश में होता है, आपका जो माल है, आप जितने सारे प्रोडक्ट्स है, मार्केट अपने देश में है और देश के लिए आप कल की जो मैच होने जा रही है उसका समर्थन ना करें और उसके लिए स्पॉन्सरशिप ना दें। ये मेरे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर उदयपुर में कन्हैया लाल साहू की हत्या मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा है कि 3 साल के बाद में एनआईए कुछ नहीं कर पा रही है। चालान पेश कर दिया गया, 166 उसमें गवाह हैं और 15-16 से अभी तक बयान हुए हैं। उनके लड़के के बयान भी पूरे नहीं हुए हैं। गहलोत ने कहा है कि चुनाव में हमारे खिलाफ मुद्दा बनाया गया कि कन्हैया लाल को 5 लाख ही दिए गए, 50 लाख नहीं दिए गए। 5 लाख बनाम 50 लाख जो लोगों के जहन में अभी तक बैठे हुए हैं। डिले हुआ 3 साल क्यों लगे? मेरा दावा अगर हमारे पास केस होता तो 6 महीने के अंदर अंदर या तो फांसी की सजा होती या आजीवन कारावास होता, पर मुकदमे फैसला हो जाता। मैं कह सकता हूँ क्या कारण है कि 3 साल हो गए कुछ नहीं हो रहा है। और चुनाव में हमारे खिलाफ मुद्दा बना गया, कन्हैया लाल जी को 5 लाख दिए, 50 लाख नहीं दिए और एक मुसलमान को 50 लाख दे दिए, मुसलमान को जो वो मुसलमान था। हमने डैमेज किया पार्टी को चुनाव के अंदर। हमारे हारने के कारण में एक इनका झूठ बोलना भी था। पूरा कैंपेन झूठ आधारित बनाया गया। चुनाव में सब झूठ बोले गए, झूठे आंकड़े दिए गए और चुनाव जीत गए लोग। और उसमें मुख्यमंत्री 5 लाख बनाम 50 लाख और लोग जेल में बैठ गए, अच्छे लोगों के जेल में। यह 5 लाख की कैसे दिए? अब ये इनकी पोल खुल गई है और दोनों कार्यकर्ता बीजेपी के थे, मारने वाले कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता थे। ये तो प्रूव हो चुका है। तब भी मतलब ये क्यों नहीं बोल रहे, ये बहुत बड़ा मेरा आरोप है और पब्लिक इनका जवाब देगी। मेरा मानना है कि राजस्थान जनता समझ चुकी है, झूठ को पकड़ चुकी है और इनको जवाब देगी। आपका अनुभव क्या कहता है, क्यों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्व और त्योहारों को शानदार तरीके से सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उत्साह के साथ आयोजित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, त्योहार मनाने से जोश होना चाहिए,
लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। के लिए आज शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। श्रावस्ती आगे बढ़ रहा है। पर्व और त्योहार को शानदार तरीके से सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उत्साह के साथ हम आयोजित करें। उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश होना चाहिए, लेकिन जोश में होश भी होना चाहिए। इस उत्साह और उमंग के साथ पर्व और त्योहारों को हम मनाएंगे तो बहनों और भाइयों, अनंत काल तक पर्व और त्योहारों का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में आई लव यू मोहम्मद को लेकर हुए विवाद पर सांसद इकरा हसन ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे योगी सरकार की घिनौनी हरकत बताया और कहा है कि पैगंबर मोहम्मद ने हमेशा अमन चैन की बात की है। पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले बहुत हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है, उन्हें ना संविधान का पता है, ना इस देश के अधिकारों का, इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। ये किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे उस पे समझ में आता है, लेकिन एक त्योहार पे अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की और पूरे दुनिया भर में, न सिर्फ देश में, उनके मानने वाले, चाहने वाले हैं। और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहाँ हम खड़े होंगे, क्या हमारे देश के लोग हमसे सवाल करेंगे। ये बहुत ही घिनौनी इनकी हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ है। और ये सरकार जो है, ये दिन ब दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता करेगी। बिहार में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अररिया में हुए उपद्रव पर चेतावनी दी है कि जो गलत करेगा वह जेल जाएगा। उन्होंने अररिया की घटना पर जानकारी देते हुए कहा है कि उपद्रव करने वालों को चिन्हित कर लिया गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। नवरात्र की अवधि में मां भगवती के चरणों में शीश लोग झुकाते हैं। हर धर्म और समुदाय के लोग बहन और बेटी का और अपने जो इष्ट होते हैं उसकी पूजा करते हैं। ऐसी स्थिति में अररिया के फारबिसगंज में उन्माद की पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्माद पैदा करने वाले का फेफड़ा साफ। अपराधी की गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित किया गया। जिसने बाजार में उपद्रव करने की कोशिश की है, सीसीटीवी कैमरा है, सारे अभियुक्त इस संबंध में चिन्हित हो चुके हैं। एक एक पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। एक की गिरफ्तारी सुनिश्चित है, कर दी गई है। बिल्कुल अमन और चैन है, शांति है। कोई भी सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसका केवल एक ही जगह सुरक्षित है, वह जेल, और कोई उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं देगा। यही हमारी सरकार का यूएसपी है। रजा भैया की बेटी राघवी बद्री ने सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने फर्जी मुकदमे करने और पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। राघवी ने कहा है कि पुलिस हमारी मां पर अत्याचार कर रही है, यह सीएम के संरक्षण में हो रहा है। प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहाँ हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हजरतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित
स्कार एल असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5 ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं।